तो ये कह रहे हैं जैसे सारे के सारे करण हैं 13, तो 13 में से अब 11 की तुलना करेंगे, 2 को छोड़ दिया, बुद्धि और अहंकार को छोड़कर बाकी कितने बचे? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 हो गए। तो 5 का एक टीम है ज्ञानेंद्रियों की और 5 की दूसरी कर्मेंद्रियों की टीम है, 2 टीम हो गई, ये वर्ग हो गए, 2 वर्ग। अब ये 2 वर्ग जो है मन के सहयोग के बिना कोई काम नहीं करता। प्रत्येक इंद्रिय जो भी क्रिया करेगी वो पहले मन का उसको सपोर्ट होना चाहिए। मन आंख से जुड़ेगा तो आंख देखेगी, मन कान से जुड़ेगा तो कान सुनेगा, मन हाथ से जुड़ेगा तो हाथ काम करेगा, मन पांव से जुड़ेगा तो पांव चलेगा। तो मन इनका सबका लीडर हुआ। हाँ या ना? बस ये बात बता रहे हैं। सूत्र फिर से देखिए, द्वयोः प्रधानम मनो, मन जो है वो दोनों वर्गों में प्रधान है, उनका लीडर है, एक तरह से उनका मैनेजर है। मोटी भाषा में वो मैनेजर का काम करता है, ज्ञानेंद्रियों को सपोर्ट करता है, कर्मेंद्रियों को सपोर्ट करता है, इसके बिना किसी का काम चले नहीं। तो ये 10 इंद्रियों का लीडर है। तो 10 इंद्रियां और 11वां मन, जब 11 की तुलना करेंगे और ये पूछा जाए इनमें सबसे मुख्य कौन है, प्रधान कौन है, तो मन का नंबर आएगा। मन इन सबको सपोर्ट करता है। द्वयोः प्रधानम मनो, तो दोनों वर्गों में जो प्रधान तत्व है वो मन है। ठीक है। लोकवत भृत्य वर्गेशु, ये उदाहरण है। जैसे लोक में, संसार में एक आदमी ने 5 कर्मचारी एक दुकान पे रखे, 5 कर्मचारी दूसरी दुकान पे रखे, कितने हो गए? उन 10 के ऊपर एक मैनेजर रख दिया और उसकी ड्यूटी लगाई हुई, तुम्हें इन 5 को, 10 को, सबको कंट्रोल करना है, इनसे हिसाब किताब लेना है, क्या काम हुआ, कितना माल बिका, क्या आवक हुई, क्या रिपोर्ट है, आज का इनकम दिखाओ, मुझे दो। तो 10 के ऊपर एक लीडर रख देते हैं मैनेजर। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 के ऊपर एक लीडर बना के रखा है मन। ये इन 10 को कंट्रोल करता है और 10 से काम लेता रहता है। ठीक है, स्पष्ट हो गई बात? चलो आगे चलें। हाँ बोलिए। नमस्ते जी। बारे में बताया। माइक माइक चालू है, स्विच ऑन देखिए। अहंकार आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है ना, वो गुण भी है, वो अलग चीज है। जो इस अहंकार की बात कर रहे हैं ये प्रकृति से बना हुआ एक पुर्जा है। जैसे आंख, ये देखने का एक पुर्जा है, कान सुनने का पुर्जा है। अहंकार भी प्रकृति से बना हुआ मटेरियल है, एक पुर्जा है। जब वो आत्मा के साथ जुड़ता है तब उसको होश आता है, अच्छा मैं कुछ हूं, ऐसा मैं हूं, ये अनुभूति कराने में अहंकार का योगदान है। जैसे देखने में आंख का योगदान, आंख के बिना आत्मा देख नहीं सकता, ऐसे ही अहंकार के बिना वो ये महसूस नहीं कर सकता कि मैं हूं। वो जो पुर्जा है उसका नाम अहंकार है। वो आत्मा चेतन है, वो एक अलग बात, वो उसका स्वाभाविक गुण है। आत्मा चेतन है, उसमें ज्ञान है, इच्छा है, आदि आदि, वो अलग बात। तो एक आप बता दें, आत्मा चेतन पदार्थ है। हाँ जी, हाँ जी। जब प्रलय होती है तो वो बेहोशी की अवस्था है, बेहोशी में रहता है, होता चेतन है। हाँ, तो वो कैसे जाने कि वो चेतन है? उस समय नहीं जान पाएगा, साधन नहीं बेचारे के पास। तो वो तो उसके स्वाभाविक गुण है, उसको कुछ भी एहसास नहीं करवाएंगे, नहीं कराएगा, वो दबा रहेगा। स्वाभाविक गुण ज्ञान है उसका, वो दबा रहेगा, काम नहीं करेगा। है तो सही, ज्ञान गुण उसमें है, पर वो क्रियाशील नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट कम है, साधन नहीं है, अपनी शक्ति बहुत थोड़ी है, इतने से उसका काम चलता नहीं। सुबह की क्लास में बताया था, वो इंटरनेशनल भिखारी है बेचारा इतना गरीब है, इतना कमजोर है कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको हमेशा सहयोग चाहिए। जब शरीर में बंधन में आएगा तो प्राकृतिक वस्तुओं का सहयोग चाहिए, तब होश आएगा, तब वो खाना पीना, घूमना फिरना, सारे काम करेगा। जब मुक्ति में जाएगा तो ईश्वर की शक्ति का सहयोग लेगा,
तब होश में आएगा, उसके बिना तो वो बेहोश है जब चेतन फिर भी है बेहोश। जी दूसरा स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है आत्मा तो, हाँ जी, हाँ जी, तब भी वो क्या काम नहीं जान करेगा, नहीं करेगा। स्थूल के बिना सूक्ष्म काम नहीं करता, इसकी सपोर्ट चाहिए। इसके बिना आत्मा बेहोश हो जाता है, इसके बिना वो कोई होश में नहीं रहता, कोई क्रिया नहीं करता, ना वो सुख दुख का अनुभव करता, कुछ नहीं करता। ये स्थूल शरीर का सपोर्ट चाहिए। ये सब लिखा है सांख्य दर्शन में। न स्वातंत्र्यात् तदृते छायावत चित्रवच्च, ये सूत्र सांख्य दर्शन का, जिसमें लिखा है कि स्वतंत्र रूप से सूक्ष्म शरीर काम नहीं करता, उसको सपोर्ट चाहिए। तदृते स्थूल शरीर की सहायता के बिना अकेला काम नहीं करता। छाया और चित्र के समान, जो छाया होती है उसको कोई आधार चाहिए जिस पर छाया पड़ती है, और चित्र फोटो बनानी है तो कोई कपड़ा कागज दीवार कुछ आधार चाहिए जिस पर आप फोटो बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो ऐसे हवा में चित्र नहीं बनता, कोई आधार चाहिए, उस पर फोटो और बनती है, चित्र बनता है या छाया पड़ती है। तो आधार के बिना जैसे ये छाया और चित्र आदि नहीं बन पाते, ऐसे ही बिना स्थूल के शरीर के सहयोग के अकेला सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं कर पा रहा। ये सांख्य दर्शन में लिखा है। ठीक, हाँ जी, हो गया क्लियर? आगे चले, अब अगला सूत्र देखिए। तो मन 11 में प्रधान हो गया, 11 कर्णों का लीडर मन हो गया। आगे चलते हैं। अव्यभिचारात्, मन की विशेषताएं और बता रहे हैं। ये जो मन लीडर है, इनका नेता है, 11 तत्वों में मुख्य है। वो किस किस कारण से मुख्य है, उसकी और क्या विशेषताएं हैं, वो बात अब आगे बता रहे हैं। अव्यभिचारात्, बोलिए। तो मन को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके बिना किसी इंद्रिय का काम नहीं चलता। अव्यभिचारात्, व्यभिचार का अर्थ है छोड़ देना, अव्यभिचार का अर्थ है न छोड़ना। मन किसी इंद्रिय को छोड़ता नहीं, सबको सहायता देता, इसके बिना किसी का काम नहीं चलता। जिसके बिना काम नहीं चलता तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, हाँ या ना? आपने दाल सब्जी तो बना ली और वघार किया नहीं, छोंक लगाया नहीं, तो किस काम की सब्जी? जब तक छोंक नहीं लगेगा तब तक उसमें वो स्वाद थोड़ी आएगा, ना वो गुण आएगा ना स्वाद आएगा। तो असली इंपॉर्टेंट तो छोंक है, तो जो वघार है, छोंक है, वही तो इम्पोर्टेंट है। तो मन के बिना ना हाथ चले, ना पांव चले, ना आंख चले, ना कान, कोई भी इंद्रिय नहीं काम करती। इसलिए उसका महत्व अधिक है, उसकी सहायता से ही सब इंद्रियां काम करती है। ये अव्यभिचारात् सूत्र का भाव है। ठीक है, एक दृष्टांत पहले भी सुनाया था, फिर दोहरा देता हूं, प्रसंग आ गया इसलिए। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ रहे थे, गुरु जी पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक जोक सुनाया, चुटकुला। तो सारे बच्चे हंस पड़े, एक बच्चा नहीं हंसा। क्यों नहीं हंसा? वो खिड़की से बाहर देख रहा था, वो खिड़की से बाहर देख रहा था, आंख उसकी बाहर जा रही थी और मन भी आंख के साथ था। तो जब मन आंख के साथ होगा तो कान से उसका कनेक्शन कट जाएगा, एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ जुड़ता है। तो गुरुजी जो सुनाया, गुरुजी ने चुटकुला सुनाया, तो 49 बच्चे तो उनकी तरफ सुन रहे थे ध्यान दे करके। उनका मन कान के साथ था और आंख के साथ भी था, बारी बारी से वो देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। पर एक बच्चा जो खिड़की से बाहर देख रहा था, उसका मन आंख के साथ था, वो बाहर का सीन देख रहा था, कान से कट गया कनेक्शन। तो उसको सुनाई नहीं दिया कि गुरुजी ने क्या सुनाया। सारे बच्चे जोक सुनकर हंस पड़े, वो नहीं हंसा। जब सारे हंस पड़े तो उसका ध्यान गया, अरे क्या हुआ, ये क्यों हंस रहे? फिर उसने पड़ोसी से पूछा, वही गुरुजी ने क्या सुनाया, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा, क्यों, तू क्लास में नहीं बैठा था, तुझे सुनाई नहीं दिया?
बोला ना, मुझे नहीं सुनाई दिया। क्यों नहीं सुनाई दिया, तू भी तो यहीं बैठा है हमारे साथ क्लास में। तो उसने कहा मैं बैठा भले ही यहाँ था, पर मेरा मन तो खिड़की से बाहर था, मेरी आंख खिड़की से बाहर देख रही थी और मेरा मन देखने में लगा हुआ था। कान से कनेक्शन कट गया, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि गुरुजी ने क्या सुनाया। आप भी ये बात अनुभव करते होंगे, जब आप किसी काम में अच्छी तरह तल्लीन हो जाते हैं तो कमरे में कौन आया और कौन चला गया, पानी रख गया, दूध रख गया, आपको पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है या नहीं? जब ज्यादा उस काम में तल्लीन होते हैं तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता, मन आपका एक काम में लगा हुआ, तो दूसरे का पता ही नहीं चलता, कौन आया और चला गया चुपचाप। तो इस प्रकार से मन के बिना कोई इंद्रिय काम नहीं करती, इस कारण से मन का महत्व अधिक है, इसलिए वो 11 चीजों में सबका 10 का नेता है। तो ये सूत्र हो गया 41वां। और आगे विशेषता बताते हैं 42वां सूत्र, देखिए और बोलिए। तथा अशेष संस्कार आधारत्वात् तथा, और पिछली बात तो बता दी, एक और बात सुनो मन की विशेषताओं में। शेष का अर्थ है बचा हुआ और अशेष का अर्थ है न बचा हुआ, अर्थात संपूर्ण। अशेष का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण, सारे। उड़ीसा में अशेष बोलते हैं, वहां ये अशेष शब्द बहुत प्रचलित है उड़ीसा की भाषा में। मैं कभी कभी जाता रहता हूँ उड़ीसा में, तो वो लोग जब मंच पर बोलते हैं उड़ीसा वाले, तो वो बोलते हैं मैं स्वामी जी का अशेष धन्यवाद करता हूँ। अशेष, संपूर्ण धन्यवाद करता हूँ, बहुत अधिक करता हूँ, वो अशेष वहां से मैंने सुना। और कई लोग बोलते रहते हैं उड़ीसा वाले, तो उनकी बात में भी ये बार बार आता रहता है अशेष। तो अशेष शब्द संस्कृत का है, इसका अर्थ है जिसमें और बचा हुआ ना हो। अशेष जिसमें बचा हुआ नहीं, मतलब सारा, कंप्लीट। तो यहाँ अशेष संस्कार का विशेषण है। अशेष संस्कार, संपूर्ण संस्कारों का आधार होने से। तो हम जो भी देखते हैं, वस्तु देखते हैं, चित्र देखते हैं, कोई भी पदार्थ देखते हैं, तो उसका संस्कार बनता है। जिस भी चीज को आप देखेंगे इंद्रिय से, उसका संस्कार बनेगा और वो संस्कार मन में स्टोर हो जाएगा। मन उसका आधार है। कहाँ स्टोर होगा? मन, जैसे कल बताया था पेन ड्राइव की तरह है मन। मन में सारे संस्कार जमा होते, और जब आत्मा मरने के बाद दूसरे शरीर में जाएगा, ये शरीर छोड़ के दूसरे में जाएगा, तो मन साथ में जाएगा। वो सारे संस्कार मन में रखें, जब मन जाएगा तो सारे संस्कार भी साथ ले जाएगा। तो आत्मा आंख से जो कुछ देखता है उसका संस्कार बनता है, वो मन में जमा होता है। फिर कान से जो शब्द सुनता है उसका भी संस्कार बनता है, वो भी मन में जमा होता है। रसना से जो खाता पीता चखता है, खट्टा मीठा कड़वा तीखा, उसका स्वाद का भी संस्कार बनता है, वो भी मन में जमा होता है। सभी इंद्रियों से जीव आत्मा जो जो कर्म करता है, उनके सारे संस्कार मन में इकट्ठे होते हैं, इसलिए लीडर है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। ये सब चीजें स्टोर करता रहता है। और संस्कारों की बात बताई थी कि जितना ध्यान से आप किसी क्रिया को करेंगे, उसका संस्कार उतना ही अधिक बलवान होगा। क्या बोला? दोहराइए। उतना ही बलवान होगा। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को रोज देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं, तो जितनी बार देखते हैं उसका संस्कार बनता है। इसलिए आप पड़ोसी को पहचान लेते हैं, हाँ भाई ये अपना पड़ोसी है, ये अपने घर का सदस्य है, ये चाचा है, ये मामा है, ये बुआ है, ये मौसी है, ये अपने रिश्तेदार हैं और ये बाहर के हैं। आप रोज देखते रहते हैं तो उसका संस्कार बनता रहता है, तो आप उनको पहचान लेते हैं। और रेलवे स्टेशन पर चलिए, प्लेटफॉर्म पर 200 लोग खड़े हैं और आप यूं नज़र मारते जाओ, देखते जाओ, फिर आपसे पूछेंगे एक हफ्ते बाद, भाई ये आदमी उस दिन आपने देखा था प्लेटफॉर्म पर, तो आप पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? उन 200 व्यक्तियों को आपने गौर से नहीं देखा, ध्यान से नहीं देखा,
बस ऐसी सरसरी नजर मार ली, हाँ भाई लोग खड़े हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो कोई ट्रेन में चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, हम अपना बाहर निकल रहे हैं सामान लेकर के। तो जैसे प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को देखते तो हैं, पर उतने ध्यान से नहीं देखते, उतने गौर से नहीं देखते, तो उसका संस्कार भी मन पर उतना नहीं पड़ता, उतना बलवान नहीं होता, बहुत हल्का होता है, और वो 2-4 दिन में साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। जितना संस्कार बलवान होगा उतना देर तक मन में टिकेगा, जितना संस्कार कमजोर होगा उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगा। अब आप कभी कभी पार्टी में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, वहाँ अच्छा अच्छा भोजन होता है, कोई आइटम गुलाब जामुन खाया आपने, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा ना, स्वादिष्ट था, तो उसको बहुत ध्यान से खाया, उसका सुख लिया, खूब जोर से लिया, उसका संस्कार बन जाएगा। और फिर 3 महीने बाद कहेंगे भाई 3 महीना पहले उस पार्टी में गए थे, इतना बढ़िया स्वादिष्ट गुलाब जामुन था। ऐसा तो कहाँ मिलता है, कभी कभी मिलता है। देखो अब 3 महीने तक आपको याद है, और पिछले हफ्ते क्या सब्जी खाई थी वो भूल गए नाश्ते में क्या खाया, लंच में क्या खाया, सब भूल गए, लेकिन 3 महीना पहले का गुलाब जामुन याद है, क्योंकि वो विशेष ध्यान से खाया, उसका विशेष सुख लिया। तो जितना विशेषता से आप क्रियाओं को करेंगे, जितना ध्यानपूर्वक करेंगे, जितनी ताकत से करेंगे, उतना ही उसका संस्कार भी बलवान होगा और वो देर तक टिकेगा। और बीच बीच में आप उसको फिर याद करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो उसका नया संस्कार और बन जाएगा। तो 3 महीना पहले गुलाब जामुन का स्वाद लिया, सुख लिया, वो अब तक याद है, आज फिर उसको याद कर लिया, अब इसका और नया संस्कार बन गया, खतरा है जितना जितना आप उन चीजों को याद करते जाएंगे उतने उतने नए संस्कार बनेंगे, और आप हर 2-3 महीने में याद करेंगे तो 10 साल तक भी याद रहेगा, वो चीजें आपको 10-10 साल तक याद रहेंगी। आप अपना देख लीजिए हिसाब, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी याद होंगी, कोई 10 साल पुरानी घटना है, कोई 6 साल पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी है, बहुत सारी घटनाएं आपको अभी भी याद होंगी, क्योंकि आप उन घटनाओं को दोहराते रहते हैं, बीच बीच में दोहराते रहते हैं, हर 2 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, तो उसके नए नए संस्कार बनते हैं। और जिनको दोहराना छोड़ देते हैं तो उनके संस्कार धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, और वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से कुछ संस्कार नष्ट हो जाते हैं जिनको आप दोहराएंगे नहीं, और फिर आप कितना भी जोर लगा लो वो चीज आपको याद नहीं आएगी। जैसे मैंने अभी बताया, 1 सप्ताह पहले दोपहर में क्या सब्जी खाई थी नहीं याद, थोड़ा जोर लगाएंगे तो शायद आ भी जाए, 1 हफ्ता पहले की तो शायद आ भी जाए याद। आप देखेंगे अच्छा आज क्या है, बुधवार है, पिछले बुधवार को हमने दोपहर में क्या खाया था, फिर आप जोर लगाएंगे, अच्छा बुधवार को कहाँ था मैं, हाँ बुधवार को तो मैं दुकान पर था, तो दुकान में घर से टिफिन आया था, तो फिर और थोड़ा जोर लगाएंगे, हाँ फिर पकोड़े याद आएंगे, हाँ उस दिन तो पकोड़े थे वो याद आ जाएगा, बुधवार को घर में पकोड़े बनते, बुधवार को आपके घर में पकोड़े बनते हैं, वो आपने साप्ताहिक नियम बना रखा है, तो इस कारण तो भले ही याद आ जाए कि हाँ पिछले बुधवार को पकोड़े खाए थे, और वैसे याद आना कठिन है। तो ऐसे आप 2 महीना 6 महीना पीछे की बात याद करें तो आपको याद नहीं आएगा 6 महीना पहले क्या सब्जी खाई थी, 26 मार्च को, पिछले साल आपने 26 मार्च को क्या सब्जी खाई थी, याद नहीं आएगा, क्योंकि वो संस्कार दोहराया नहीं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते। इस तरह के संस्कार खत्म हो जाते हैं। पर जो अविद्या के संस्कार हैं, राग के, द्वेष के, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये ऐसे खत्म नहीं होते, ये बहुत तगड़े हैं, बहुत मजबूत हैं, ऐसे नहीं मरेंगे। इनको मारने के लिए बहुत ताकत चाहिए, वो समाधि चाहिए। समाधि में वो शक्ति मिलती है ईश्वर से, ईश्वर से जो शक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, उसमें वो ताकत होती है जो अविद्या को, राग द्वेष को, सब क्लेशों को खत्म कर सकती है। इसलिए जब तक ये सारे क्लेश खत्म नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा, योग दर्शन में लिखा है। इसलिए समाधि की जरूरत पड़ती है कि उससे हमको वो शक्ति मिलती है जिस शक्ति से ये सारे क्लेश और सारे बुरे संस्कार नष्ट हो जाते। तो सारे संस्कारों का आधार, स्टोरेज मन है,
इसलिए इन सब 11 पदार्थों में वो उन सब का मुख्य तत्व है, नेता है, महत्वपूर्ण। हाँ जी, ठीक है, ये सूत्र समझ में आ गया ना। अब अगला सूत्र देखिए, 43वां। बोलिए, स्मृत्या अनुमानाच्च। स्मृति जो आती है, स्मृति, वो भी मन से ही होती है। आपको जो पिछली बातें याद हैं, घर की, परिवार की, व्यापार की, नौकरों की, दुकान की, जो भी बातें आपको याद आती हैं, जिनके आधार पर आप आगे व्यवहार करते हैं, तो वो जो स्मृति आती है वो कहाँ से आती है? मन से उत्पन्न होती है। मन से स्मृति कैसे उत्पन्न होती है? अभी बताया ना, मन में संस्कार रखे हैं, सारे संस्कार कहाँ जमा हो रहे हैं? मन में। और वैशेषिक दर्शन में लिखा है कि जब स्मृति उत्पन्न होती है तो उसमें मन का सहयोग होना जरूरी है। आत्मा और मन का संयोग विशेष होना जरूरी है। और एक कारण है संस्कार। आत्म मनसोह संयोग विशेषात संस्काराच स्मृति, ये सूत्र है वैशेषिक दर्शन का, कणाद मुनि जी का। वो कह रहे हैं स्मृति कैसे आती है? आत्मा और मन का विशेष संयोग होता है और मन में रखा हुआ एक संस्कार होता है, वो संस्कार जागेगा तब स्मृति आएगी, उसके बिना नहीं आएगी। यदि आत्मा और मन का संयोग नहीं किया, आपने ध्यान नहीं लगाया कि क्या बात याद करनी है, ऐसे आत्मा और मन को जोड़ा नहीं आपस में, तो स्मृति नहीं आएगी। और कई बार आत्मा और मन का संयोग तो हम कर लेते हैं, फिर भी स्मृति नहीं आ रही। तब क्यों नहीं आ रही? वो संस्कार गायब है। वो संस्कार गायब है, इसलिए स्मृति तो संस्कार से ही पैदा होनी है, और संस्कार हाथ में आ ही नहीं रहा, इसलिए स्मृति नहीं आती। कई बार आप सोचते हैं मैंने चाबी रखी तो थी, कहाँ रखी? अब ढूंढते रहो चाबी, खूब जोर लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, कहाँ रखी चाबी, कहाँ रखी? आत्मा और मन का संयोग तो खूब कर रहा है, पर चाबी कहाँ रखी, वो जो संस्कार है वो पकड़ में नहीं आ रहा। जब आपने चाबी रखी तो ऐसे ही रख दी, ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ रख रहा हूं। हाँ जी, चाबी वालों ध्यान रखना, चाबी बोलना नहीं। चाबी रखते समय ध्यान देना चाहिए, मैं चाबी कहाँ रख रहा हूं, मुझे उठानी भी तो पड़ेगी, आगे काम आएगी। जब चाबी का काम पड़ेगा तो फिर जरूरत तो पड़ेगी ना। अब फिर ढूंढते फिरेंगे चाबी कहाँ रख दी। कितने लोग घर में ऐसी शिकायतें मिलती हैं, चश्मा कहाँ रख देंगे, फिर ढूंढते रहेंगे, चश्मा नहीं मिल रहा। एक ने तो चश्मा यहाँ चढ़ा लिया सर पे, और वो ढूंढ रहा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। होता है ना कभी कभी, चश्मा यहाँ लगा रखा है सर पे, और वो ढूंढता रहता है सारे घर में, चश्मा नहीं मिल रहा। भूल गया ना। क्यों भूला? जब उसने चश्मा सर पे चढ़ाया तो ध्यान नहीं दिया कि मैंने चश्मा कहाँ रखा है। ऐसे ही चाबी कहीं रख देते हैं, रुमाल कहीं रख देते हैं, जूते कहीं रख देते हैं, जुराब कहीं रख देते हैं, फिर सुबह सुबह चिल्लाते हैं मेरा जुराब नहीं मिल रहे, मेरे जूते नहीं मिल रहे। खासतौर से स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह सुबह शोर करते हैं, मेरे मोजे कहाँ गए, मेरी जुराब कहाँ गई, कहाँ गई? उसके पहिए लगे, जुराब के पहिए लगे, अपने आप चली गई रात को। आपने ही तो कहीं रखी होगी, फिर आप भूल जाते हैं। स्कूल से आते हैं, स्कूल का बैग कहीं फेंक देंगे, जूते कहीं फेंक देंगे, जुराबें कहीं फेंक देंगे, सुबह चिल्लाते रहेंगे मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरे जुराब नहीं मिल रही, मेरा फलाना नहीं मिल रहा। तो ये सब गड़बड़ इसीलिए होती है कि एक तो हम अपने स्थान को, अपने सामान को निर्धारित स्थान पर नहीं रखते। हाँ बोलिए, ये बहुत सी कमियां हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी हैं। वो निर्धारित स्थान पे नहीं रखते, कभी कहीं रख दिया, कभी कहीं रख दिया, फिर कहेंगे मेरा पर्स नहीं मिल रहा, फिर कहेंगे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। भाई मोबाइल के पहिए थोड़ी लगे हैं, वो अपने आप थोड़ी चला जाता है, आप ही रखते हैं और फिर भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते। और आपने स्थान निश्चित नहीं कर रखा कि मोबाइल कहाँ रखना है, चार्जर कहाँ रखना है, जूते कहाँ रखने हैं, कपड़े कहाँ रखने हैं। हम बच्चे थे 5 साल के, 6 साल के, तब से हमको माता पिता ने सिखाया ये बात, अपना सामान सुरक्षित रखो, निश्चित स्थान पर रखो। 5-6 साल की उम्र में सिखा दिया हमको। हमारे घर में हर व्यक्ति को पता होता था कि घर का सामान कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, सबको पता है। तो जिसको ज़रूरत पड़ती है वो जाके उठा लेता है और अपना काम करता है।
मुझे हथौड़ी की जरूरत पड़ी। साइकिल का स्टैंड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो मैंने कहा हथौड़ी लेके इसको ठीक कर देता हूँ। तो हथौड़ी का स्थान मुझे मालूम था, तो मैं गया, फटाफट हथौड़ी उठाई, साइकिल का स्टैंड ठीक किया और वहीं रख करके निकल लिया। उसको वापस नहीं रखा ठीक जगह पर, हथौड़ी को वापस नहीं रखा, मुझे जल्दी थी, कोई सामान लाना था बाजार से। तो मैंने हथौड़ी वहीं छोड़ दी और निश्चित स्थान पे नहीं रखी और साइकिल लेके निकल गया। जब वापस आया तो पिताजी ने डांट लगाई, ये हथौड़ी किसने उठाई थी? मैंने कहा जी मैंने उठाई थी। कहाँ से उठाई थी? मैंने कहा वहाँ से उठाई थी। फिर कहाँ रखी? मैंने कहा जी भूल गया, मैं यहीं छोड़ के चला गया, मुझे जल्दी जाना था। ऐसा नहीं चलेगा। जो सामान जहाँ से उठाते हो अपना काम करो, वापस वहीं रखो। अब दूसरे को जरूरत पड़े हथौड़ी की, वो ढूंढता फिरेगा, वो जाएगा देखेगा हथौड़ी तो है नहीं यहाँ, वो फिर परेशान होगा। तो ये 5-6 साल की उम्र में, बचपन में पिताजी ने हमको सिखा दिया। तो तब से आदत पड़ गई, हर चीज का सामान निश्चित कर रखा है, स्थान निश्चित कर रखा है। जूते कहाँ रखने, कपड़े कहाँ रखने, जुराबें कहाँ रखनी, जैकेट कहाँ रखनी, जो भी सामान है उसका स्थान निश्चित रखो, तो आपको बहुत सारा समय बच जाएगा। वो ढूंढने में जो समय लगता है ना, वो बच जाएगा। गुस्सा भी नहीं आएगा, चिल्लाहट नहीं होगी, मूड खराब नहीं होगा, घर का माहौल भी खराब नहीं होगा। सबका पता है भाई ये स्थान यहाँ, ये वस्तु यहाँ रखते हैं, उठाओ और यूज करो, वापस फिर लाके वहीं रख दो, बात खत्म। तो रखते समय, वस्तु रखते समय ध्यान से रखें, उसका संस्कार यहाँ मजबूत बनाएं, याद रखें कि ये चीज कहाँ रखी है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो जाके फटाक से उठा लेंगे। तो ये सारे संस्कारों का जो स्टोरेज है वो मन है, और मन से वो जब संस्कार आत्मा उठाता है तो उसको फटाफट याद आता है। तो इसलिए कह रहे हैं स्मृति जो है वो मन से होती है, इसलिए मन का मुख्य रोल है सब इंद्रियों में, सबका लीडर वही है। और अनुमानाच, दूसरी बात है, अनुमान जब हम लगाते हैं तो भी मन का काम लेना पड़ता है। आपने धुआं देखा, धुआं देखा, प्रत्यक्ष हो गया धुएं का, धुआं देखकर क्या अनुमान किया? आग लगी। आपको धुआं देखकर अनुमान से पता चला कि यहाँ आग लगी है। धुआं देखकर आपको अग्नि ही क्यों याद आई? घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली, कुत्ता क्यों नहीं याद आया? हैं? हाँ, धुएं का अग्नि के साथ संबंध है। धुएं का ऊंट के साथ संबंध नहीं है, घोड़े के साथ संबंध नहीं है, गधे के साथ, बकरी के साथ, बिल्ली के साथ, किसी के साथ संबंध नहीं है। धुएं का संबंध किससे है? अग्नि से। तो वो आपने 10, 20, 50 बार देख रखा है कि धुआं और अग्नि साथ साथ रहते हैं। धुएं के साथ अग्नि होती है, घोड़ा गधा नहीं होता, ऊंट नहीं होता। अनेक बार जगह जगह पर, भिन्न भिन्न अवसरों पर आपने देखा धुएं के साथ हमेशा अग्नि थी। ऊंट कभी था, कभी नहीं था। बिल्ली कभी धुएं के पास थी, कभी नहीं थी। तो जो कभी हो कभी ना हो, तो इसका अर्थ है उन दो चीजों का संबंध नहीं है। बिल्ली के होने पर भी धुआं है और बिल्ली के बिना भी धुआं है, तो फिर मतलब बिल्ली और धुएं का कोई संबंध नहीं हुआ ना। पर अग्नि तो हमेशा रहेगी, जब भी धुआं होगा अग्नि के बिना नहीं हो सकता। तो ऐसे दो चीजों को बार बार देखने से उनके संबंध का हमको पता चल जाता है कि इन दो चीजों में संबंध है, और वो संबंध हमको याद हो गया कि धुएं का किससे संबंध है? अग्नि से। याद हो गया। तो जब हम धुआं देखते हैं तो हमें अग्नि याद आती है, और हम उस स्मृति के आधार पर अग्नि का अनुमान करते हैं। वो जो स्मृति आती है वो मन से ही आती है। तो अनुमान प्रमाण में भी मन का रोल है। जब तक धुआं देखकर अग्नि की स्मृति नहीं आएगी, आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो अनुमान लगाना हो तो मन का रोल है, स्मृति उठानी हो तो मन का रोल है, इंद्रियों को काम करने हो तो मन का रोल है। इसलिए 10 का नेता है, ये इसका महत्व है। ठीक है। और 44वां सूत्र अगला देखिए, संभवेत न स्वतः। स्वतः माने अपने आप, न नहीं, संभवेत संभव है। अपने आप स्मृति संभव नहीं है, ये स्मृति के संदर्भ में कह रहे हैं। संभवेत न स्वतः स्मृति, स्मृति अपने आप नहीं होती, संस्कार चाहिए।
संस्कार के बिना स्मृति नहीं होती, और संस्कार कहाँ टिका हुआ है? मन में। इसलिए मन को नेता बनाया, उसको महत्व अधिक दिया है। तो मन के बिना संस्कार नहीं टिकेगा, संस्कार के बिना स्मृति अपने आप हो नहीं सकती। तो ये सारा जो आधार है इन सब चीजों का वो मन है, इसलिए मन का अधिक महत्व है, वो इन सब का नेता है, लीडर है 11 चीजों का। अगला सूत्र देखिए 45, आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात् कार में बहुत सारे पुर्जे, ठीक है ना, दरवाजे भी हैं, पहिए भी हैं, और एक्सल भी है, इंजन में गियर बॉक्स भी है, क्लच भी है, बहुत सारी चीज़ें, और ब्रेक भी है, एक्सीलेटर भी है, गियर भी है, साइड मिरर भी है, बहुत सारी चीज़ें, सबका अपना अपना काम है। क्या इंजीनियर लोग कार में कोई भी पुर्जा फालतू का लगाते हैं जिसका कोई काम ना हो? हैं? एक भी पुर्जा फालतू नहीं होता। जितने भी पुर्जे लगाए सबका कुछ ना कुछ रोल है, सबका कुछ ना कुछ काम है, कुछ सहयोग है। फालतू पुर्जा कोई भी नहीं लगाता। तो इस तरह से कार के सभी पुर्जे अपनी अपनी जगह तो मूल्यवान है, सबकी अपनी अपनी कीमत है। घर परिवार में 6 लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कीमत है। माता है, पिता है, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, फिर 1-2 संतान भी हो गई। तो सब अपनी अपनी जगह सब चीज़ें अपने अपने मूल्यवान है। फिर भी घर चलाने में सबसे अधिक मूल्य किसी एक का होगा, जो घर की सारी देखभाल करेगा, सारी योजनाएं बनाएगा, सबको ध्यान रखेगा, सबके साथ न्याय करेगा, सबकी आवश्यकताएं पूरी करेगा, सबकी समस्याएं सुलझाएगा। कोई तो एक लीडर होगा ना, बड़ा मुख्य, उसके बिना घर नहीं चलेगा। तो यहां पर ये बात कह रहे हैं, सूत्र देखिए फिर से, आपेक्षिको गुण प्रधान भाव। तो घर में जो मुख्य है, कोई मुख्य है, कोई गौण है। तो मुख्यता और गौणता किस आधार पर है? वो अपेक्षा से है। जिसका मूल्य अधिक है, जिसका रोल ज्यादा बड़ा है, तो उसको प्रधानता अधिक देंगे। जिसका उसकी अपेक्षा कम है तो थोड़ा कम देंगे। जैसे कंपनियों में भी कोई एमडी होता है, फिर उसके नीचे कई सारे मैनेजर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स के नीचे सब मैनेजर होते हैं, उनके नीचे अकाउंटेंट्स होते हैं, सबका अपना अपना काम है। पर जिसका रोल ज्यादा है उसका महत्व अधिक है। अब एक मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, वो स्टेट में सबसे अधिक मुख्य है। उसके नीचे बहुत सारे मंत्री हैं, उनके नीचे उनके अपने पीए हैं, प्राइवेट असिस्टेंट जो पीए बोलते हैं आप। तो ऐसे हर चीज अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम करती है, उसका अपना अपना रोल है। फिर भी जिसका कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी प्रधानता होती है, वो अपेक्षा से होती है। तो यहाँ पर भी 11 चीजों में सबका अपना अपना मूल्य है। आंख का अपना मूल्य है, कान का अपना मूल्य है, वो अपना काम करता है। कान के बिना भी काम नहीं चलेगा आपका, आंख के बिना भी नहीं चलेगा, हाथ के बिना भी काम नहीं चलेगा, पाँव के बिना भी काम नहीं चलेगा। सबकी अपनी अपनी कीमत है, उसकी उतनी कीमत समझनी चाहिए, उतनी उसको महत्व देना चाहिए। लेकिन उनमें कीमत कम अधिक हो तो जिसकी कीमत अधिक है उसको उतना महत्व भी देना चाहिए। बस ये कह रहे हैं, गुण प्रधान भाव अपेक्षिका। तो 10 इंद्रियां हैं, उनका अपना अपना रोल है, उनका अपना अपना कीमत है। पर मन की अपेक्षा उनका मूल्य कम है, इसलिए वो मन की अपेक्षा गौण है, और मन का रोल उनसे ज्यादा है, इसलिए मन की कीमत ज्यादा है, उसको प्रधानता दी जा रही है। इस आधार पर कह रहे हैं। बाकी अंत में लिखा है क्रिया विशेषात, अपनी अपनी क्रिया विशेष से अपना अपना मूल्य सबका है। ठीक है, आगे चलें।